सो हाई टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी ही अब आप चारों तरफ स्प्रेड कर रहे हैं। हाई टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैं कामना करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे इतना प्यार दिया है। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है वीडियो पार्ट 2। आज हम फिर से बात करेंगे साइंस और ट्विन फ्लेम्स की, साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स एंड डिफरेंस बिटवीन सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम। ओके, सो मेरा जो लास्ट वीडियो का जो इस वीडियो का पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, जहां मैंने 5 जो साइंस हैं वो डिस्कस करे थे कि क्या डिफरेंस होता है सोलमेट में एंड ट्विन फ्लेम में। तो चलिए आज हम आगे जो है मूव करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि और कौन से साइंस हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के बीच में। तो हमारा जो नेक्स्ट साइन है, हमने कल अट्रैक्शन तक करा था, तो आज जो हमारा साइन है वो साइन है मैरिज चांसेस। ठीक है, तो आज का जो चांसेस है, जो अभी साइन है वो है मैरिज चांसेस। सो जो मैरिज चांसेस हैं वो सोलमेट में होते हैं, मींस काफी ज्यादा होते हैं। नो डाउट कि ट्विन फ्लेम में भी जो कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है या एज इशू है वो होता ही है। ओके, ट्विन फ्लेम में होता ही है, बट सोलमेट में चांसेस होते हैं कि आपकी मैरिज हो सकती है, जबकि दूसरी और ट्विन फ्लेम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि शादी हो। बिकॉज देखिए, आप शादी करिए या बच्चे पैदा करिए, जस्ट इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। वो आप सोलमेट के साथ भी कर सकते हो, है ना। शादी हो सकती है आपकी, फिर आपके बच्चे होंगे, वो आप सोलमेट के साथ भी अपनी लाइफ गुजार सकते हो। बट ट्विन फ्लेम का मैंने कल बात करी थी कि डिवाइन पर्पस होता है एक। ठीक है, मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखे, मैंने पूरा डिटेल में बताया था। तो इसका एक पर्पस होता है, एक डिवाइन पर्पस होता है, जहां पे आप ऐसे ही मीन्स नहीं होगा कि आपने उससे प्यार किया फिर आपकी शादी होगी बस, ठीक है। नो, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ओके, वहां पे हो सकता है कि आपका रिलीजन का इशू हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड हो, तो भी चांसेस देखो मैरिज के नहीं होंगे, है ना। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपका सेपरेशन, ट्विन फ्लेम का रिलेशन थोड़े टाइम तक बहुत अच्छा चलता है, आफ्टर देन सेपरेशन हो जाता है। फिर सेपरेशन के बाद आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, आप अपनी हीलिंग करते हो, वो धीरे धीरे आपके पार्टनर तक भी वो हीलिंग है वो पहुंचती है। ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम तक वो हीलिंग पहुंचती है। आफ्टर दैट आप जो है पॉजिटिव की तरफ ग्रो करते हो, यूनिवर्स की तरफ ग्रो करते हो। आपका पार्टनर जो आपका ट्विन फ्लेम है उस तक भी इसका असर होता है। आपको पता चल जाता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, धीरे धीरे वो भी अपनी जब हीलिंग करता है, आप दोनों अपनी हीलिंग करते हो, तब आपका मिलन होता है। जबकि सोलमेट में ऐसा नहीं है। तो सोलमेट में चांसेस आपके मैरिज के होते हैं, ट्विन फ्लेम की भी मैरिजेस होती हैं, डोंट गो नेगेटिव, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, बहुत कम चांसेस होते हैं मैरिज के, बिकॉज जब तक दोनों आप हीलिंग नहीं करोगी आपका मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसे होगा। वहां पे एज डिफरेंसेस होंगे, रिलीजन इश्यूज होंगे जिसके कारण आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या ऐसा कोई भी रीजंस होंगे, होते ही हैं। मोस्टली 80% ऑफ द केसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात है पावर्स की। हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर काफी पावर्स हैं जो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब वो जागृत होती हैं। सो पावर्स जब आप सोलमेट के साथ हो, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स गुड। ओके, बट जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ जाते हैं, आप इस जर्नी में आ जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपका ट्विन फ्लेम आया ही आपको हील करने के लिए है। जब अपने को हील करोगे तो आप अपनी पावर्स जानोगे। ठीक है, तो आप अपनी पावर्स में बढ़ते हो। ओके, अपनी जितने भी मिरेकल्स हमारे अंदर पावर्स होती हैं उनमें आप बढ़ने लगते हो। सो वो आपकी पावर बढ़ाता है ट्विन फ्लेम, आपकी पावर बहुत ज्यादा, बहुत हाई हो जाती है। आपका ऑरा भी लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, पावर हाई की वजह से, कि अभी बहुत ज्यादा ना लोग जो हैं आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपके ट्विन फ्लेम से अट्रैक्ट होने लगेंगे। और इस बीच ना कईयों के साथ ऐसा होता है कि आपके ट्विन फ्लेम की मीन्स आप दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी आ जाती है, या तो उसकी मैरिज होने वाली हो जाती है, कहीं और फिक्स हो जाती है, या फिर आप दोनों अलग हो जाते हो, किसी तीसरे पर आपको शक हो जाता है कि वो हमारे बीच में आ रहा है या आ रही है।
जिसकी वजह से आपके सेपरेशन हो जाता है। तो ऐसा मोस्टली क्यों होता है, क्योंकि अब आपका जो है फिजिकल रिलेशंस आपके बन चुके हैं, आपका प्यार बढ़ चुका है, आपकी अट्रैक्शन बढ़ चुकी है। अब ये कॉमनली होता है ट्विन फ्लेम में, ठीक है, कि पूरी दुनिया ना अट्रैक्शन होने लग जाती है उससे। तो इसके बीच में कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है या फिर सेपरेशन हो जाती है। वो सेपरेशन इसलिए हुई है ताकि आप जो है अपने आप को डिवाइन हीलिंग दें, अपने आप को हील करें, वो भी अपने आप को फिर हील करें, और आप दोनों का एक डिवाइन पर्पस है, उसे आप मिलकर पूरा करें। ओके, सो ये हमारा पॉइंट था पावर का, कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते ही आपकी पावर बढ़ने लगती है, आपका ऑरा अट्रैक्ट होने लगता है। जबकि सोलमेट में ऐसा नहीं होता है। सोलमेट में आपकी एबिलिटीज आपका पार्टनर बढ़ा रहा है, बट जहां तक पावर्स की बात है तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। वो आपके ट्विन फ्लेम के असर के मतलब ऐसा नहीं कि आपके सोलमेट के असर के कारण ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोड्स होती हैं जिसके कारण हमें एक इंसान से दूसरे इंसान से कनेक्ट करते हैं। तो ये कोड्स सिल्वर और गोल्ड मतलब कलर की होती हैं, ऐसा इमेजिन किया जाता है, ऐसा माना जाता है। ओके, जो बिलीव करते हैं, कई नहीं बिलीव करते हैं, इट्स ओके, बी टू। बट ये जो है एक डिफरेंस है, ये जो है कनेक्शंस हैं, ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स आपको सोलमेट कनेक्शन में इतना देखने को नहीं मिलते हैं। बट जबकि जो गोल्ड कोड है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती है, आपके हार्ट चक्रा से, आपके ट्विन फ्लेम के हार्ट चक्रा से वो जुड़ी होती है। दैट्स वाई आप अपने ट्विन फ्लेम से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, प्यार होता है कि उससे आप दूर नहीं जा सकते, आप सोच भी नहीं सकते मूव ऑन होने का, ठीक है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो कोड आपकी हार्ट चक्र की कोड उससे जुड़ी होती है। जबकि इतना जो डीप कनेक्शन है ये गोल्ड कोड की जो मैं बात कर रही हूँ, या सोलमेट कनेक्शन में नहीं होती है। नो डाउट आप उससे बहुत प्यार करते हो, आपकी उससे शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। बट जहां तक मैं कोड्स की बात कर रही हूँ तो ये एक मेन डिफरेंस है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती है। ओके, आई नो आप इसको आंखों से नहीं देख सकते, बट इसका रीजन क्या होता है, आपको पता कैसे चल सकता है कि जब आपके ट्विन फ्लेम को चोट लगती है तो मोस्टली आपको पता चलता है, ठीक है। बिकॉज अभी आपको पता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है ना, तो अभी आपको ये चीज फील होने लगेगी अपने आप की, जब आपको एकदम से पता चल रहा है कि मे बी उसको तकलीफ हो रही है, मे बी वो सैड है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके हो रहे हैं। सो ये कोड्स के कारण होता है, बिकॉज वो हमारी ही सोल है ना, हमारी ही सोल के वो सेकंड पार्ट है, तो ऑफकोर्स हम उससे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑब्स्टैकल्स का। सोलमेट में आपका ऑब्स्टैकल आता है, मे बी कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू भी हो सकता है, बट दैट्स इनफ, ठीक है। आप पेरेंट्स से बात करोगे, बात आर या पार हो जाएगी। या फिर आपका पार्टनर हो सकता है सोलमेट में वो आपको चीट कर जाए, ओके। जबकि ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। चीटिंग केसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वो जस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपको या उसने कोई भी हीलिंग नहीं करी है, आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। जब आ जाएंगे तो आप इस बात को अपने आप समझ लेंगे, वो भी आपका जो पार्टनर है वो भी समझ लेगा, ठीक है। बट बहुत ज्यादा ऑब्स्टैकल जो हैं वो ट्विन फ्लेम में आते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है। जो भी इसमें होते हैं आप सबको हीलिंग करनी पड़ती है अपनी, फिर ही आफ्टर दैट ही आप मिल पाते हो, अपने आप को हील कर पाते हो। मैंने पहले भी पिछले पॉइंट में भी कहा है आपको कि आपको सेपरेशन मोड जो है वहां पे हो जाता है, होता ही है, लाजमी है। और थर्ड पार्टी आ जाती है वहां पे, वो कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत जो है हमारी दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्पिरिचुअल साइंस का। जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो तो आपको स्पिरिचुअल साइंस दिखते हैं। जब आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अपने पार्टनर के साथ मान लीजिए कि अभी सेपरेशन मोड में है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको 11 आपको नंबर्स दिखते हैं 1111। तो ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं बिकॉज आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपनी हीलिंग सही वे में कर रहे हो, दैट्स वाई दिखते हैं। जबकि सोलमेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन में जब आप हो तो ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ऐसे चांसेस होते हैं, ओके गाइज। आप सभी कॉम्बिनेशन में लेके देखो कितने मेजोरिटी ऑफ साइंस आपको मिलते हैं, तो मीन्स आपका वो ट्विन फ्लेम है। मेजोरिटी ऑफ साइंस अगर आप सोलमेट्स के मिलते हैं तो वो आपका सोलमेट है, ओके। सो ये सब जो है हमारा था सभी के बारे में।
कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या होता है, इनके बीच क्या डिफरेंसेस। नंबर 1, तो ये नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज आप अपनी हीलिंग कर रहे हो और आप अपनी हीलिंग सही वे से कर रहे हो, ट्विन फ्लेम के वो हीलिंग पहुंच रही है, ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। बट आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो या कर चुके हो और आप सही रास्ते पर हो। ओके, सो ये सब इंडिकेशंस और साइंस हैं जो हमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिलते हैं। ऐसे कनेक्शंस जो ऐसे डिवाइन नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स, वो भी आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे वीडियो देख सकते हो। एंजल्स नंबर क्या होते हैं मैंने सभी का मीनिंग बताया हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हो 11 11 22 22 ऐसे नंबर्स आपको दिखने लगते हैं। तो ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, सोलमेट में नहीं। सो गाइस, अभी जो है मैं आपसे बात कर एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगी कि हिस्ट्री में भी हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स हैं ट्विन फ्लेम की। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है शिव शक्ति की, राधा कृष्णा की। हम अक्सर देखते हैं ना, कई बार हम कुछ सीरियल्स में कुछ ऐसे देखते हैं कि कृष्णा जी जो है वो पानी में देख रहे हैं, बट वहां पे जो छवि है वो राधा जी की है। ओके, तो जैसे जो मुख है जो उनका हमें दिखाई दे रहा है बॉडी वाइज, वो कृष्ण है, बट वो राधा जी भी हैं। ओके, उनकी जो शेडो है वो राधा जी है। ओके, तो वो क्या है, उनकी जो रुक्मिणी थी, उनकी वाइफ रुक्मिणी, वो उनकी सोलमेट है, क्योंकि कर्मों से उनको वो मिली है, उनने प्रेम का मतलब समझाना था, है ना। तो जो रुक्मिणी जी हैं वो उनकी सोलमेट हुई, और जो राधा जी हैं वो उनकी ट्विन फ्लेम हुई, क्योंकि वही उन्हीं की सोल थी वो, है ना। उन्हीं की शक्ति के रूप में वो एक सोल थी जो राधा जी थी, जैसे एडम और ईव थी। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है एडम और ईव। ओके, बाइबल में हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो जीसस ने जो आदमी जो जिसको बर्थ दिया था, वो सबसे पहले वो एडम नाम था उसका, और उसकी वाइफ थी ईव। तो वो गॉड ने ईव जो थी ना, ईव मीन्स हवा भी बोलते हैं उनको। तो जो ईव थी, एडम जब सो रहा था तो उन्होंने ही मतलब गॉड ने उनकी जो पसली से वो एक औरत बनाई थी जिसका नाम था ईव। तो वो उसी से बनी है, ठीक है, वो उसी से बनी है। फिर जो है आगे जो है परिवार बढ़ा, आगे जो है वर्ल्ड बढ़ा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है एडम की, ईव की, राधा कृष्णा जी की, शिव शक्ति की। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ट्विन फ्लेम, सोलमेट की, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और हम सब जानते हैं। और ट्विन फ्लेम सोलमेट से भी एक ऊपर रिश्ता होता है जो है डिवाइन का रिश्ता, एक स्पिरिचुअलिटी का रिश्ता। ओके, वो जो स्पिरिचुअलिटी का रिश्ता है वो हम शिव शक्ति को भी बोल सकते हैं, वो हम राधा कृष्णा जी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सीता मैया, राम जी को भी बोल सकते हैं। ओके, बट हमारे पास जो एक हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तो लाइक उसमें एग्जाम्पल एडम ईव भी आती है, शिव शक्ति भी आते हैं, और राधा कृष्ण जी भी आते हैं। ओके, बट ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ये दोनों रिश्ते जो हैं, इनके जो रिश्ते थे वो एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन पर है ना, क्योंकि वो हमें उनसे भी ऊपर हैं एक इंसानी रिश्तों से, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाने आए थे इस वर्ल्ड में, है ना। तो उन्होंने हमें प्यार का मतलब सिखाया, उन्होंने हमें साथ रहने का मतलब सिखाया कि एक्चुअल में लव होता क्या है, बॉडी से लव होता है या आत्मा से लव होता है। तो वो ये सब सिखाने उन्होंने खुद ये रिश्ते निभाए, खुद इन रिश्तों से वो गुजरे, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक तकलीफ से। उनके बीच भी कितने बार सेपरेशन मोड आए। हम बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी पे भी सब, है ना, बहुत स्टोरीज हम पढ़ते भी हैं। सो हमें पता चलता है कि सभी में प्यार की परीक्षा सभी को देनी पड़ी है, चाहे वो कोई भी है, देवी देवता है या कोई भी है हिस्ट्री में। सो ये एक डिवाइन रिश्ते हैं, डिवाइन स्पिरिचुअल रिश्ते हैं जो ट्विन फ्लेम सोलमेट से ऊपर होते हैं। बट एज एग्जाम्पल आप इन्हें ले सकते हो, लाइक शिव शक्ति हैं या एडम और ईव हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, दोनों की एनर्जी चेक इन करेंगे। उसमें हम देखेंगे वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड क्या क्या वो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज।